गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्या, रीजनिंग। टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स। बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में आज। चलिए, तो हम लोग अपना टाइम को क्यों वेस्ट करें भाई साहब, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग, हाँ एक बात तो सुन लोगे ना, मेरा तो कर्तव्य बनता है इतना बोलना। आप लोग इसको फॉलो करें या ना करो, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो में अगर आपको कहीं फॉल्ट दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना भाई कि तुम्हारा वीडियो में यहाँ पर फॉल्ट है बाबू, तुम सुधारो। मैं आपका धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद मैं अपने फॉल्ट को सुधारूंगा। चलिए, तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैट्रिक्स में एक डायग्राम छाप रहा हूँ। मैट्रिक्स दो चीज़ पर निर्भर करती है। पता है किस किस चीज़ पर? मैट्रिक्स दो चीज़ पर निर्भर निर्भर करती है भाई साहब। पहला को हम लोग बोलते हैं रो। पहला को हम लोग क्या कहते हैं, रो। दूसरा को हम लोग कहते हैं कॉलम। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। दो चीज़ पर ही निर्भर करती है मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखोगे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तुम ध्यान से देखोगे। ये मैंने फिगर डायग्राम छापा, तुमको मैं बात बता दूं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है। यदि तुम इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल जाओगे, हॉरिजॉन्टल जाओगे, हॉरिजॉन्टल जाओगे, तो हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट तुम्हारा कहलाएगा क्या कि रो 1 है सर, ये रो 2 है सर, ये रो 3 है सर। ठीक है। यदि तुम वर्टिकल जाओगे तो तुम्हारा कॉलम नंबर फर्स्ट कहलाएगा सर। वर्टिकल जाओगे तो कॉलम नंबर सेकंड कहलाएगा सर। वर्टिकल जाओगे तो कॉलम नंबर थर्ड कहलाएगा। यानी ये जो मैंने मैट्रिक्स का डायग्राम छापा है ये 3x3 का है। अब बोलो सर 3x3 आप क्या समझा रहे हो? तो 3x3 बोलने का मतलब हुआ क्या कि 3 रो ही है और 3 कॉलम भी है। बोलो 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है। समझ में आया? यानी जब आप हॉरिजॉन्टल जाओगे तो हॉरिजॉन्टल में आपका रो कहलाता है सर, एंड अब वर्टिकल जाओगे तो वर्टिकल में आपका क्या कहलाएगा सर, कॉलम कहलाएगा सर। तो जो मैट्रिक्स मैंने डायग्राम में छापा वो आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। बोलो हाउ? तो 3 तुम्हारा रो है एंड 3 तुम्हारा कॉलम है, तो 3x3 का तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया? चलो, आपको यहाँ पर समझने वाली बस बात इतनी थी, बस इतनी थी कि आप रो को समझो। हॉरिजॉन्टल में रो जाती है एंड कॉलम में क्या जाती है, मतलब वर्टिकल में क्या जाती है, कॉलम जाती है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब ध्यान से सुनोगे। ठीक है। यदि आप किसी भी शब्द को कोड लिखना चाहते हो, किसी भी शब्द का मैट्रिक्स के थ्रू आप किसी भी शब्द को कोड लिखना चाहते हो, मैं इस नोट पॉइंट को लिख देता हूं, तुम अपने दिल और जहन में उतार लेना, अपने जिंदगी में इसको उतार लेना। यदि तुम मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स क्वेश्चन बनाना चाहते हो, तो इस बात को तुम नोट कर लेना कि किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का कोड ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आरसी के रिस्पेक्ट चलना पड़ता है। ठीक है। अब बोलो सर, अब ए कौन सा आप हद आपने लिख दिया, तो मेरे को कमेंट करके बताओ पहले, तो मैं बात समझा? चलो समझ गया। रो हो गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ठीक है। नोट में मैंने क्या लिखा कि किसी भी शब्द का आप कोड लिखना चाहते हो, जैसे आपको क्वेश्चन बोल देगा क्या कि बताओ COOL, कुल, कुल का कोड क्या होगा। आपको 2 डायग्राम दे देगा, ऐसा ऐसा बोलेगा बताओ कुल का कोड क्या होगा। तो आप किसी भी शब्द का कोड लिखना चाहते हो तो आपको आरसी के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। अब आरसी कौन सा बला है सर? तो देखो, आर का मतलब तुम्हारा हो गया भाई साहब रो, और सी का मतलब तुम्हारा हो गया क्या, तो कॉलम। सी का मतलब क्या हो गया, कॉलम। यानी तुमको पहले रो को देखना पड़ेगा, उसके बाद कॉलम को देखना पड़ेगा। आरसी के रिस्पेक्ट बोलने का मतलब यही हुआ भैया, दीदी, चाचा, चाची, क्योंकि आप हमसे बड़े भी हो गए ना, किसी का मैरिज भी हो गया होगा। आर का मतलब रो हो गया, सी का मतलब कॉलम हो गया। आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। तो किसी भी शब्द का यदि आपको कोड ज्ञात करना हो, किसी भी शब्द का यदि आपको कोड ज्ञात करना हो, तो आपको रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में चलना पड़ेगा। आसानी से आप निकाल लोगे। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या समझाना चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप 1 मिनट और वेट करो। मैं भी जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा बात समझ जाओगे। बस आप एक बात समझ गया ना कि रो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। और सिर्फ इसको याद रखना है कि किसी भी शब्द का कोड ज्ञात करने के लिए हमको रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में चलना पड़ेगा।
चलो, दो बात यदि आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग देखोगे बोर्ड पर, ध्यान से देखोगे। चलो, आप पहला क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखना भाई साहब, यही है तुम्हारा, साफ साफ दिख रहा ना। रो आपका फर्स्ट है, रो आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है। एंड कॉलम समझ रहे हो ना, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है एंड C6 है। समझ रहे हो ना? चलो समझ रहे हो तो इसको लिखने का कोई नेसेसरी है नहीं, जरूरत है नहीं। कॉलम और रो को सर आप मिटा दीजिए, थैंक यू, मैं मिटा दूंगा भाई साहब। चलो, वीडियो सही से आ रहा ना? चलो सही से आ रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यानी C1 C2 C4 ये सब कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं इतना समझता हूँ। चलो थैंक यू बाबू लोग, जो आप लोग बोल दिया मेरे को ये वाला बात। ठीक है, चलो मैं मिटा दिया। चलो, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन। बोल रहा चलो कुल शब्द का कोड लिखे, कुल शब्द का कोड लिखे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका जो कुल है, पहले आप कुल को इस प्रकार लिख लो, लिख लिया। यानी सर हमको साफ साफ क्या पता लगा कि एल का जो कोड है 23 होना चाहिए, ओ का कोड है 57 होना चाहिए, ओ का कोड है 89 होना चाहिए, सी का कोड है 44 होना चाहिए। यदि ए आंसर हुआ तो, यदि ए आंसर हुआ तो एल का 41, ओ का 68, ओ का 85 एंड इसका ए 01। चलिए हम लोग देखते हैं, देखने में क्या जाता है हम लोग को भाई साहब। चलो देखते हैं, देखें। चलो आप लोग स्टार्ट करो, ध्यान से देखोगे। आप लास्ट से चलो, चल रहे हो? देखो मैंने आपको क्या बोला था, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का तुम कोड निकालना चाहते हो तो आरसी के रिस्पेक्ट में तुमको चलना पड़ेगा। आरसी के रिस्पेक्ट में चलो। 2 देखो रो, 2 रो एंड 3 कॉलम। चलो देखो 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। अच्छा एच बोलो, 23 का कोड, एल का कोड 23 है कहाँ सर? 23 तो एच का कोड है, यानी ये तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला है। एक बार मेरा फिर से बात समझना, ठीक है? चलो तुम ध्यान से देखोगे, मेरे को उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे एक बार में। एल का हमको कोड चाहिए, एल का कोड 23 होगा सर, तो तुम ध्यान से देखो, 2 तुम्हारा रो हो गया, 3 तुम्हारा कॉलम हो गया। चलो 2 तुम्हारा रो हो गया, 3 तुम्हारा कॉलम हो गया, दोनों आकर कहाँ पर मिलता है? दोनों आकर मिल गया यहाँ पर। ठीक है, यानी दोनों मिलकर आ गया 23। 23 का यहाँ पर कोड क्या मिल रहा है? एच। बोलो 23 का कोड यहाँ पर एच है क्या? नहीं, तो साफ साफ मेरे को पता लगे तो आंसर ही नहीं होने वाला है सर। चलो तुम यहाँ पर आ जाओ, 04 पर आ जाओ। रो को देखो 0, रो को देखा 0 सर, जी सर। एंड 4 देखो कॉलम, 4 देखा कॉलम सर, एच है। 0 4 यहाँ पर आ रहा है सर, यहाँ भी तो एच हो गया, यानी तुम्हारा ये भी आंसर ना होगा सर। अब तुम देखो लास्ट वाला पर आ जाओ, 4 और 1 में देखो, 4 तुम्हारा हो गया रो, 4 तुम्हारा 1 हो गया, रो हो गया, एंड 1 तुम्हारा हो गया कॉलम, 1 तुम्हारा हो गया कॉलम। देखो 4 ही हो गया रो एंड ये तुम्हारा हो गया कॉलम। एल, एल तो है सर, हाँ एल है। चलो ई हो सकता है, आगे मैं देखता हूँ, आगे देखता हूँ। अगला ओ का हमको 85 होना चाहिए, ओ का हम 85 देख लेते हैं। 8 हो गया तुम्हारा और 5 हो गया तुम्हारा, चलो है, यानी 8 तुम्हारा रो हो गया एंड 5 तुम्हारा कॉलम हो गया। चलो ओ भी है। अगला 68 देख लो, 68 फिर से ओ होना चाहिए। 6 और 8 देख लो, चलो 6 यहाँ पर तुम्हारा हो गया, ओ 8 तुम्हारा यहाँ पर देखो, 68 है ना, तो पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा? रो, उसके बाद क्या देखना पड़ेगा? कॉलम। तो तुमने रो देखा तो ओ आया, कॉलम देखा तो ओ आ गया, यानी 68 भी सही है सर। चलो 68 भी सही है सर। 24 देखो एल का कोड है क्या? 2 यहाँ पर है सर और 4 तो यहाँ पर है सर, ना मिस्टेक हो गया ना सर। 2 तुम्हारा रो हुआ भाई साहब यहाँ, लेकिन कॉलम 4 आया यहाँ, लेकिन यहाँ तो सर सी है, यहाँ तो ए के पास मिल रहा है ना, यानी तुम्हारा ए वाला भी आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन सा? तो बचा ये सर, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। कैसे सर? तो देख लो, रो 4, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 1, एल है, एल है, बिल्कुल सही है। 68, रो 6, रो 6, कॉलम 8, कॉलम 8, मिला कहाँ पर? यहाँ पर ओ है, जी सर ओ है, चलो ओ है, यानी ई सही है, यहाँ तक सही गया है।
8 5 को देखो, 8 5, 8 रो है 5 कॉलम है, 8 रो है 5 कॉलम है, ओ मिल गया जी सर, ओ है, ओ मिल गया। 0 1 को देखो, 0 तुम्हारा रो है, 0 रो है, 1 कॉलम है, 1 कॉलम है, यानी यहाँ पे मिला सर सी है, जी सर सी है, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। बोलो मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या? मजा ही आया होगा, अगर समझ गए होंगे तो मजा आया होगा। देखो सर आपको करना क्या पता है, रोज आना है कॉलम आना है, रोज आना है कॉलम आना है, जिस पॉइंट पे मिलता है वो दोनों मिलके उस अंक का कोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे आप देखोगे 0 और 1 है, तो 0 से यहाँ मैंने गया रो और यहाँ पर आया मैंने कॉलम, दोनों आपस में कहाँ पर मिला सी, तो सी इसका कोड हो गया। समझ में आया? अगला देखोगे 89 है, या तो 85 है, 85 को देखो, 8 यहाँ पर गया 5 यहाँ पर आया, ओ हो गया, यानी 85 किसका कोड है? ओ का। 85 किसका कोड है? ओ का। सिंपल सी बात है। ओ आपकी 68, 6 देखो, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, दोनों आके कहाँ मिला? ओ पर, यानी 68 किसका कोड है? ओ का कोड है। सिंपल। 41, 41 रो 4 देखो कॉलम 1 देखो, रो 4 देखा कॉलम 1 देखा, एल, सिंपल, एल है कूल, यानी दूसरा इसका आंसर हो गया। सिंपल सी तो बात था ना सर, समझ में आ गया? आ गया। एक क्वेश्चन आप और देखोगे, ठीक है, लिखता हूं मैं, देखोगे। अब तुम दूसरा क्वेश्चन देखोगे, ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो। ये तुम्हारा देखो भाई साहब, क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगता है मेरे को, इसलिए वीडियो को बंद कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद फिर से वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। देखोगे आपकी, अब बोल रहा है क्या कि डी और शब्द का कोड ढूंढे। चलो, यानी ये डी हो गया, ई हो गया, ई आपका ए हो गया, ए आपका आर हो गया। यदि ए आंसर होगा तो आर का कोड ए होगा, ए का कोड ए वाला होगा, ई का कोड ए होगा, डी का कोड ए होगा। यदि ए आंसर है तो आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, मैं पहला देखता हूँ, 9 रो 9 कॉलम, चलो 9 रो 9 कॉलम, आर सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रो 7 कॉलम 8, रो 7 कॉलम 8, एक्स, एक्स है क्या? नहीं, ए आंसर नहीं होगा सर, चलो हटा दो तुम इसको। अगला देखोगे 32 है, 32 के पास आ जाओ, रो 3 कॉलम 2 के है, ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा सर, इसको साइड ही कर दो, आप क्यों रखोगे ऐसे ही? चलो साइड कर दिया। अगला देखोगे 99 है, 99 देखो ध्यान से, 9 रो 9 कॉलम, 9 रो 9 कॉलम, आर है सर, जी आर है, बिल्कुल सही है। रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, ए है सर, जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है वो। चलो, 2 तो मिला, 2 आगे और देख लो, एक यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है। ई देखो 3 कॉलम, सॉरी 6 कॉलम, सॉरी 6 रो 7 कॉलम, 6 रो 7 कॉलम, पी है सर, तो क्या पी सही है क्या? नहीं, अरे तो गलत हो चुका ना, ए वाला देख रहा था ना मैं, ए देख रहा था, यानी 4 रो 1 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, जी सर बिल्कुल सही है। अगला 02 देखो, 0 रो 2 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, डी, डी है, हाँ डी बिल्कुल सही है, यानी आपका सी वाला आंसर हो गया। अब बोलो आप लोग को समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताना मेरे को, बहुत मेहनत लगता है भाई साहब पढ़ाने में। आया नहीं आया समझ में? आया। यदि आपको आ गया हो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। चलो, इसको बताने के बाद मैं एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहता हूँ, बस एक क्वेश्चन और, प्लीज मेरे तरफ से आप लोग देख लो, ठीक है, देखना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, देखिएगा। अब बोल रहा है इंटो का कोड ढूंढे, INTO, चलो ओ का देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ओ का देखो, 6 रो 7 कॉलम, 6 रो 7 कॉलम, ओ है, जी है, चलो ए तो सही है, 9 8 देख लो, 9 रो 8 कॉलम, 9 रो 8 कॉलम, टी है, टी बिल्कुल सही है। अगला एन देखोगे, 3 कॉलम 3 रो, एन है नहीं सर, यहाँ तो एफ है ना, यानी आपका आंसर नहीं होगा। चलो इसमें आ जाओ, 7 6 में देख लो, 7 रो 6 कॉलम, 7 रो 6 कॉलम, भी है, ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा सर, इसको साइड ही कर दो आप, चलो साइड करो। 8 और 9 में देखो, 8 रो 9 कॉलम, 8 रो 9 कॉलम, ओ है, जी सर ओ है, चलो पहला बात तो हो गया।
अगला 9-8 में देख लो, 9-8, 9 रो 8 कॉलम, 9 रो 8 कॉलम, टी है जी सर, टी है, चलो टी है। एन का देखना है, 5-8, 5 रो 8 कॉलम, 5 रो एंड 8 कॉलम, एन है जी सर, एन है, यानी एन है, चलो यानी ये अभी तक सही रहा। 3-2 को देखो, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, आई है सर, आई है, यानी आपका आंसर ए वाला हो गया। सिंपल, क्या सर दिमागी क्या लगाना, बहुत सिंपल आप बता रहे हो। तो मैं क्या ही करूँ, अभी तो आप डेमो देख रहे हो ना, इसलिए आपको सिंपल दिख रहा है। आता है मैट्रिक्स में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के लिए अगले सेशन में लेकर आऊँगा, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा, यदि आपको अच्छा लगा, पसंद पड़ा, बहुत मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज़ आप अपना कर्तव्य को ना भूलें। मैं अपना कर्तव्य को नहीं भूला, मैंने बहुत अच्छा तरीका से समझाया, आप भी अपने कर्तव्य को ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप लाइफ में बहुत सक्सेस करें।